जिससे कहा कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्राण रहो। अब बुद्धि के द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता। ये इसलिए कह रहे हैं अहम का कोहरा लगा है, ये बात समझ में आना बहुत, और ये समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं बची। कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। देख लो, अपने हृदय में देख लो, ये बात सब बातों की बात है। प्रायः हम देखते हैं कि साधक और त्रुटि चाहे ना करे, लेकिन अपनेपन पर जरूर कुल्हाड़ चला देता है। वो अपनेपन पर, इष्ट और गुरु के अपनेपन को काट देता है। यही माया का काज है, अपनापन का कनेक्शन बना रहे, भारी से भारी त्रुटि वो ऐसे गोद में लेकर के निकाल देते हैं। जब तक भजन नहीं करोगे पहली सुलझेगी नहीं। वो बहुत खिलाड़ी है। जो चतुश्लोकी भागवत में, इस जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी भास रहा है सो मैं ही हूं, जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे, सवाल हल हो जाएगा। अभिमान नहीं, उन्मत्तता नहीं, बाधिर्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। शास्त्र सम्मत गुरु वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, उनके वचन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे। द्वंद्वम मंदमति कदा अनुसरणम बिंदामि वृंदाटवीम। ए भाई, तू मेरी बात मान जा, द्वंद्व में मत फंस, वृंदावन का आश्रय ले ले। पर यह प्रेम स्वरूप वृंदावन तभी स्वीकार करेगा जब आपके हृदय में वैष्णव अपराध और गुरु द्रोह से डर लगे। डरते रहो कि कहीं वैष्णव को अपराध न बन जाए। सिद्धांत विचार लीला ध्रुवदास जी, डरपत रहो कहीं वैष्णव जनम को, भक्तन को अपराध न बन जाए। ये बड़ो अपराध है ध्रुवदास। और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर, पराजय नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत कृपालु। लेकिन वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध गुरुद्रोह ये तो नष्ट कर देगा। तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पौधा है, अंकुरन होगा, पल्लव होगा, छक जाओगे, इतना फल आएगा, तृप्त हो जाओगे। धैर्य धारण करो, अच्छा या बुरा दोनों बातें हैं। जिससे कहा कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ही बुरे आचरण का भी एक एक सेकंड का फल। बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभु के यहाँ। बिल्कुल गफलत नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं कि यार चूक हो गई। चूक होती है अल्पज्ञ से, सर्वज्ञ जो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है वहां चूक शब्द ही नहीं है। सावधान होकर सीधा वृंदावन हमें कभी त्यागे ना। चाहे भले आप करोड़ों कोस दूर हो और आश्रित हो वृंदावन के, गुरु आश्रित हो, आज्ञा में रह रहे हो, तो आपको वृंदावन वास का ही फल वृंदावन प्रदान करेगा। वो आपके आंतरिक स्वरूप को घसीट लेगा। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा ने देखा दिव्य दृष्टि से, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पालकी में सखियों की बैठ करके नवीन नव किशोरी स्वरूप भाई जी महाराज वृंदावन आ रहे थे। यही है भाई जी महाराज, यही राधा बाबा है, कहीं गए थोड़ी। हमारी लाडली जू ने जो हमें सौभाग्य दिया है, ये कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की कृपा का। बस इतने सावधान बने रहो। सर्वसमर्थ वृंदावन है, सर्वसमर्थ राधा नाम। बोलो तुमने क्या दिया? तुम्हें राधा नाम मिल रहा है, भगवत वचन सुनने को मिल रहे हैं, मंत्र मिल रहा है, और तुम फिर अवज्ञा कर रहे हो अहंकार करके। इसके बदले में तुमने क्या दिया? क्लेश, अशांति, अवज्ञा, अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप। तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। बहुत सावधान। 1000 बार कह चुके होंगे कि गुरु बनाओ मत। गुरु तब बनाओ जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता व्यवहार की मिले तो जय गुरुदेव, प्रतिकूलता मिले तो भैया अपना मार्ग ही छोड़ दिया, भजन ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्राण रहो, तो जब तक आज्ञा नहीं होगी
तब तक मैं उनकी आज्ञा में स्थित होकर उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हुए पूरा जीवन समर्पित करूं। ये भाव होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये परमार्थ के पथिक के लिए नहीं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का वर्णन करते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि हमसे ज्ञान मांग लो, दृढ़ वैराग्य मांग लो, विज्ञान मांग लो, तत्वबोध, अणिमादि सिद्धियां रिद्धियां जो भी चाहो, पर उन्होंने अपनी भक्ति देने को नहीं कही। तब हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें तो सिर्फ आपके चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। प्रभु ने कहा काक तुम बड़े चतुर हो, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है, जो मैंने देने के लिए कहा वो सब स्वतः जागृत हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में नहीं है तो ब्रह्मा क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि की सृजन सेवा है, वो मुझे छोटे से जीव के समान ही प्रिय हैं। कोई हमें ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। पर यदि भक्ति हृदय में है, अधम प्राणी भी है, और उसने मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी, तो मुझे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं जो शभीत आवास सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अश्मंबानी। भगवान कहते हैं जो पवित्र स्वभाव वाला है। पवित्र स्वभाव क्या है? किसी को दुख देकर सुख भोगने की लालसा रखना है, भारी अपवित्र स्वभाव है, भारी अपवित्र। छल कपट आदि हिंसा आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना, भारी अपवित्र स्वभाव। भजन करने से अपवित्रता नष्ट हो जाती है, ये अंदर की अपवित्रता है। बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र कर देता है भगवान नाम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है तो अभ्यंतर का भी मल नष्ट हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है। जो सुंदर सुशील बुद्धि, बहुत धैर्यवान, जरा सी बात में हर्षित हो जाना, जरा सी बात में शोकित हो जाना, ऐसा नहीं। और केवल मेरा ही भरोसा। बोलो किसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा सेवक? वेद पुराण नीति ऐसी कहती है कि सेवक सबको प्रिय लगता है। देखो मेरा भक्त मुझे कैसे प्रिय लगता है, उदाहरण दे रहे, भगवान की गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाए। बहुत गूढ़ सिद्धांत है और यह अमोघ बाण है, माया का नाश करके सच्चिदानंद स्थिति प्रदान करने। भगवान कह रहे ध्यान से सुनना। जैसे एक पिता के बहुत से बालक हों, उनके पृथक पृथक गुण हैं, स्वभाव है, आचरण है, होंगे। कोई पुत्र पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है, कोई बड़ा दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता का सब पर समान प्रेम होता है। मेरे पुत्र है, इसीलिए भगवान पीछे बोले थे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब जो खास बात करें उसको पकड़ने वाली बात है, ये समझो, ये हमारे भगवान के ही सब पुत्र हैं। जो खास बात उस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहे पिता का इन सब पर समान भाव होता है, परंतु अब वो पीछे की बात हो गई, ये अलग बात हो गई। एक है जो न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न दानी है, न सर्वज्ञ है, न तपस्वी है, सब गुणहीन है। बस वो मन वचन कर्म से अपने पिता का आश्रय लिए है। बहुत जोर की बात है। सपने हूं जान न दूसर धर्मा,
स्वप्न में भी किसी अन्य का आश्रय नहीं, न धर्म का न कर्म का। बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आएगा सुनते हुए भी, क्योंकि अंदर का विषय है। यही जो भगवत स्वरूप आचार्य और संत जन आए थे, यही चर्चा हुई थी, आंतरिक, कम शब्दों में, इशारे में ज्यादा। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन्यु जान न दूसर धर्मा। इसी को सेवक जी महाराज बताते हैं, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बन जा हित जो महाराज का बच्चा बन जा, हित किशोर को है चकोर, तू लख वृंदावन, सीधे भगवत प्रेम, सीधे प्रियालाल का साक्षात्कार, हित जो महाराज का बच्चा बन जा। ये यहां बार बार लड़खड़ा जाते हैं। इस बात को अगर भगवत कृपा से आप समझ पाए, देखो भगवान ने ऊपर वर्णन किया है कि कोई तो गुण का, स्वभाव का, आचरणों का बहुत प्रवीण है, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता के पुत्र तो सब पर बराबर प्यार है, परंतु जो एक इन सब का किसी का आश्रय नहीं है, केवल पिता का आश्रय है। स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं देखता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान उस भक्त को कैसे प्राणों के समान, जैसे प्राण प्रिय ना, जरूरत पड़े तो हाथ कटवा सकते हैं, पर प्राण पे कोई भी बाधा ना पहुंचे, प्राण न छूटने पावे, प्राणों में बाधा ना पहुंचे। जरूरत पड़े पैर कटवा देंगे, आंख फोड़वा देंगे, लेकिन प्राण, क्योंकि प्राण, ये आंतरिक बात तभी समझ में आती जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े कृपा पात्र हैं जिनके सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान ने। ये जो रास्ते खोल दिए ना माया के, तो धिक्कार है हमारी भक्ति को और बुद्धि को, जो भगवान से विमुख करके माया के रास्ते पर चला दिया। नहीं नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता रह गया, हरि शरणम। बड़े कृपा पात्र है। ये बात तभी समझ में आएगी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, ये खास बात है। ये चरम सीमा का आंतरिक आत्मसमर्पण है, और इसी में दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है, इसी में दिव्य चमत्कार प्रकट होता है। आप भगवत कृपा से समझ पाएंगे, क्योंकि अहम का कोहरा छाया हुआ है। बात सुनते हुए भी, कहते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे। जो आंतरिक स्थिति की बात है, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, ये वही स्थिति है जिसे भगवान श्री राम कह रहे हैं। ये वही स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल। बस इसको समझना है। अब बुद्धि के द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता। ये इसलिए कह रहे हैं अहम का कोहरा लगा है, ये बात समझ में आना बहुत, और ये समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं बची। कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। देख लो, अपने हृदय में देख लो। ये बात सब बातों की बात है। यही बात है, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। ये आखिरी मंजिल है आत्मसमर्पण की। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। बस एकमात्र श्याम श्यामा पद प्रीति। बस यही विश्राम भूमि है। यहीं से शुरू होता है आनंद समुद्र का उफान। मान लीजिए यहीं से आनंद समुद्र का उफान प्रकट होता है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। ये बात समझने, यहां भगवान कह रहे हैं यद्यपि शोषव भांति अयाना, केवल पिता में आश्रित हो गया, और यद्यपि है अयाना माने अज्ञान है, मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता, बस एकमात्र भरोसा। तो वो पिता को प्राणों के समान प्रिय होगा,
पर अयाना है वो, उसके आगे नहीं लग सकता ज्ञानी, तपस्वी, योगी या कुछ भी नहीं। भगवान के यद्यपि सो सब भांति, जो ऊपर वर्णन किया गया एक भी लक्षण नहीं, अयाना वो मूर्ख है, पर उसने अपने पिता का भरोसा दृढ़ हो गया। यही बात, इसके आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। यही बात समझना है, बस यही बात समझना है। जब प्रभु सब तरह से घेर देते हैं और एक रास्ता ये बकाया रहता है कि अब तो केवल आपका भरोसा है, ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति किसी साधन से नहीं आती, यह गुण साधन थे नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा नाथ, अब पंखे ही काट दिए गए, अब तो कोई उपाय नहीं। अब आप गोद में ले चलो तो ले चलो, नहीं तो पंख ही कट गए। ये तब ये स्थिति आती है। बहुत किसी भी महान पुरुष की जो स्थिति आई है वो इसी से है। एक बार श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज अपनी शरणागति की स्थिति का प्रारंभ जो जहां से हुई, वो जा रहे थे आगरे की तरफ, तो किनारे किनारे नदी के चल रहे थे। अब आंखें प्रगट में तो थी नहीं, लाठी के सहारे चल रहे थे। वो ऐसी जगह चरण पड़े जहां वो दरार पड़ी हुई थी और पूरी दरार फटी और यमुना जी में गिरी। अब आंख हो तो पता चले कि किनारा किधर है, कहां। लाठी भी छूट गई, हाथ पैर से। फिर उन्होंने कहा कि मैं कितना हाथ पैर मारता रहूंगा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं, मतलब हाथ पैर मार के और बीच की तरफ जा रहा हूं। हे शरणागत वत्सल प्रभु, मैं आपकी शरण में। लाठी भी नजदीक तरंग से आ गई और किनारे वो अपने आप हो गए। खुद बताया कि मुझे किसी ने किनारे उठा के रख दिया, मेरे हाथ में लाठी आ गई, मुझे कुछ दिख, बस इसीलिए उन्होंने अपना नाम ही शरणानंद। ये बहुत विश्राम स्थिति, पता नहीं समझ में आ जाए तो बहुत निहाल हो जाओगे। अभी निहाल, अभी निहाल, तभी इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को कहे, हो ही राम को, बस हो जाने की बात। और जहां होने पर प्राय हम देखते हैं कि साधक और त्रुटि चाहे ना करे, लेकिन अपनेपन पर जरूर कुल्हाड़ चला देता है। वो अपनेपन पर, इष्ट और गुरु के अपनेपन को काट देता है। यही माया का खास है, अपनापन का कनेक्शन बना रहे, भारी से भारी त्रुटि वो ऐसे गोद में लेकर के निकाल देते हैं। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान। पर खास बात है, माया पहले अपनापन कटवाती, तभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी आप अपराध के मार्ग में चल पड़ेंगे। अपनापन सुरक्षित है तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। ये समझ में नहीं आएगा, बिना कृपा के समझ में नहीं आएगा। आर्त भाव जब जागृत होता है, प्रभु अब तो गया, अब तो केवल आपका ही भरोसा, बस वहीं वो सबल हो जाता है, वहीं सबल हो जाता है। देखो माई अबला के बलरास, भूल मत कर देना। अबला के बलरास अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। देखो माई मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में शब्दों तो भूल मत कर देना। भोरी सखी भी हैं और अति चतुर शिरोमणि है, अति चतुर शिरोमणि है। हाँ, कभी ऐसा न सोचना कि ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन जो है ये बलहीन है। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हाँ, समय लगेगा, इसलिए सावधान रहो, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाए, मूढ़ता न छा जाए। प्रभु कह रहे हैं कि देखो चराचर जगत मेरे से ही प्रकट हुआ, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, पशु पक्षी जड़ चेतन सब। ये जितना ब्रह्मांड अनंत है उन सब पर मेरी बराबर दया है, चाहे राक्षस हो, चाहे काटने वाला हो, चाहे कटने वाला हो। तुम्हारी समझ में आ जाए तो आ जाए भाई। कटने वाला भी वही है और काटने वाला भी वही, इसलिए पावर दोनों में समान, सब पर मोरी बराबर। कभी ऐसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती कि अमरावतीपुरी में आक्रमण करके भगा देते हैं बड़े बड़े देवताओं को, बैठ जाते हैं इंद्रासन पर। कभी दैवी शक्ति बढ़ती है उनको। ऐसे खेल चलता रहता है मेरे प्रभु का, सृजन लीला, पालन लीला, विनाश लीला। जब तक भजन नहीं करोगे पहली सुलझेगी नहीं। वो बहुत खिलाड़ी है,
बड़ा अभिनय करने वाला, उसको समझ पाना। नेति नेति वेद कहते हैं, तुम ब्रह्मा की रची बुद्धि वाले, एक छोटी सी बुद्धि, उससे तुम अनंत महामहिम भगवान की लीला को जान पाओगे। ये विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है और मेरे बराबर सबके ऊपर दया है। ध्यान दीजिए, दया है तभी तो विनाश लीला भी कर पा रहे हैं। जो जिनको पार्षद हैं वो विनाश लीला के, कुछ पालन लीला के हैं, कुछ सृजन लीला के हैं, सबको बराबर पावर दिया गया। खेल में तो मंच पे तो एक ही भूमि पर उतारा गया है, पर समझना है कि उतरने वाला एक ही और मंच भी वही है। अगर ये समझ गए तो भ्रम नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा भ्रम। पर मैं सबसे ज्यादा प्यार उसे करता हूं जो मद और माया छोड़कर मेरा आश्रय ले लिया है। मद, अहम की वृत्ति, घमंड, किसी भी तरह का घमंड नहीं। क्या घमंड? असलियत में जब भजन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे यंत्र पे चढ़ा हुआ जो कठपुतली खिलौना है वो नाच रहा है। अब खिलौने से कहे बहुत क्या कलाबाजी, तो अगर उसमें चेतना शक्ति हो तो उसको अनुभव यही होगा कि तुम नीचे नहीं देख रहे हो, उस यंत्र से मैं नाच रहा हूं, मेरा यंत्री कोई और है, इसलिए अहम नहीं रहता। लीलाएं सब होती हैं, आपको दिखाई देगा क्रोध, आपको दिखाई देगा बड़ा अनुष्ठान करते हुए आपको दिखाई दे, कुछ नहीं वहां, कुछ नहीं, आम जनित कुछ नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। वो परमात्मा तत्व स्वयं चेतना युक्त होकर के चेष्टा करते दिखाई दे रहे, वहां आम नहीं। माया, मैं मोर तोर तय, भक्त के हृदय में नहीं होता। जो माया और घमंड छोड़ करके भगवान का मन वचन कर्म से भजन करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य, कोई भी चराचर, कोई जो सब भाव मेरे में रख लेता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। एक पद में पूज्य श्री सूरदास जी ने लिखा कि भजन के कुछ पूर्व संस्कार थे थोड़े, और वो कबूतर बना, वो एक वृक्ष में बैठा हुआ था। इतने में उसने ऊपर से देखा कि श्यान पक्षी बाज बिल्कुल निशाने पे ले लिया। बाज का एकाग्र दृष्टि होकर जब फिर उसके पंजे से बच पाना बड़ा कठिन है, वो एकदम झप से पकड़ ही लेगा। विचार किया कि ऊपर बाज है, नीचे नीचे देखा बहलिया, बिल्कुल निशाने पे बहलिया के। अब घबरा गया, नीचे की तरफ उड़ूं तो बहलिया बाण संधान, सूरदास जी का पद, ऊपर उड़ूं तो श्यान पक्षी बाज बिल्कुल निशाने पे लिए है। पूर्व भजन संस्कार पक्षी का, जिसे हिरण के रूप में भरत जी भजन कर रहे थे गंड के, उसी समय याद, हे हरि आप बचा सकते हो मुझे। इतने में सांप एक बिल से निकला और बहलिए को डसा, तो बाण और वो सीधे बाज के लगा। बाज भी मरा, बहलिया भी मरा, और आराम से कबूतर उड़कर चला गया, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। बस एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सब कष्ट से बचा सकते हैं। सूरदास जी ने एक पद में से लिया। भगवान को सत्य कहने की क्या जरूरत है, वो तो सच्चिदानंद में है ही। भगवान भी मिथ्या बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, सत्य सच्चिदानंद की हर चेष्टा सत्य सच्चिदानंद में ही होती। पर हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, स्वयं सत्य बोल रहे हैं कि मैं स्वयं सत्य कह रहा हूं, मुझे सेवक प्राण प्रिय है। पर सेवक कौन? जो बोले अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब। ये खास बात समझनी, किसी और का आसरा और भरोसा त्याग करके जो मेरा आश्रय भरोसा लिए, बस ये मस्त मस्त हो जाओगे। ये बात समझ में नहीं आ रही, बस फिर भी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर ये समझ नहीं, ये समझ बैठ गई। जैसे सरल भाषा में समझो, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये बोल दिया, अंदर से देखो
इनके सिवा कोई है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी अगर है तो उसको समर्पित करो इनके चरणों में। ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक क्षण में किया है, घबराओ नहीं। तुम चिंता का विषय मत बनाओ संसार का, नहीं, निश्चिंत हो जाओ इनके भरोसे में। योगक्षेमम भाम्यम। हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि इन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक श्यामा कुंज बिहारी है, हमको क्या चिंता करनी। अगर आप चिंता करोगे तो चिंतन इनका फिर तुम संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए सब परेशान है। चिंतन करो, अनन्यस चिंतयन्तो माम योगक्षेमम भाम्यहम, मैं करूंगा। बस समझ में ये एक खास बात है। कैसे कोई रबड़ी रसगुल्ला होता तो है कि मंगा के पवा दिया जाए तो सब संशय खत्म हो जाए, समाधान हो जाए। भी ये अंतिम स्थिति है, मस्ती की अंतिम स्थिति। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेली बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। कैसी अद्भुत निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, ये साधन से नहीं होता। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लव। इसीलिए सर्व संगोपहो ही माम। खास बात है सत्संग की, सब आश्रयों का त्याग करके रहो वहीं, वैसे ही व्यवहार करो। अंदर की बात है, अंदर की वृत्ति केवल प्रभु का भरोसा और आशा, बस। ना कभी तुम्हें शोक छू सकता है, न कभी हर्ष, न कभी मद, न मत्सर, न माया, नहीं छू पाएगी। तभी तो कह रहे हैं सोवत पांव पसार का मतलब क्या? एकदम बेपरवाह, निश्चिंत। अब मुझे परवाह नहीं, चिंता नहीं। श्यामा पाया प्यारी खुद देख लेंगी वो सब, हम उनके भरोसे हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं पाया गया कि प्रभु का भरोसा करने वाला, हाँ, ये नहीं पाया। आपको बाहरी कोई नाटक करके कह सकता है, भेष में क्या जाता है रखने में, या वाणी में बोलने में क्या जाता है, या व्यवहार दिखाने में क्या जाता है। अंदर का भरोसा तुम्हारा जैसा है वैसा ही तुमको अनुभव में आएगा। बोले भगवान बचा लेते, भगवान बचा लेते, था तो ऐसा, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे भगवान ही लीला कर रहे हैं, भगवान ही लीला कर रहे हैं। जब हमारा आज का कर्म तुम देख रहे हो कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन कल हमने कितना गंदा बुरा कर्म किया जिसका फल हमारे पास आया है, उसको देखकर तुम कोस सकते हो कि ऐसा भला। नहीं नहीं नहीं, उनकी तो सिर्फ कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार है। अगर उसका हिसाब जो हमने किया उसका हिसाब भोगना पड़े तो। 6 महीने महाभागवत भीष्म जी बाणों की शैया पर है, भगवान से कह रहे मैं 100 जन्मों तक देख रहा हूं, कोई ऐसा बोले और आगे बढ़ो, बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है। एक ही केवल उपाय है, सब आस भरोस छोड़कर भगवान का एकमात्र भरोसा।